सिर्फ 3 माह के अंदर इस तहरीक के तकरीबन 3.5 लाख ऑन रिकॉर्ड मेंबरशिप हो चुकी हुई है। फॉर्म्स भर के मेंबर्स बन चुके हुए हैं। पार्टी के मौक़िफ़ है कि भारत में नौजवानों को रोज़गार, तालीम और इंसाफ जैसे बुनियादी मसाइल का सामना है। जब तक इनके मुतालबात पर अमली इक़दामात और पेशरफ़्त नहीं होगी, एहतजाज बंद नहीं होगा। इस वक्त नई दिल्ली में काफ़ी हलचल मची हुई है। भारत में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज और नारेबाजी एक पीक पे देखने में नज़र आ रही है और सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत ज़्यादा चर्चा और बहस हो रही है। आज हम बात करेंगे उस एहतजाज के पीछे एक मेन जो सोर्स है, मेन जो पावर है वो किसकी है? वो है काकरोच पार्टी की, काकरोच जनता पार्टी की, जिसने बहुत कम वक़्त में लाखों नौजवानों की तवज्जो हासिल कर ली है। सबसे पहले जानते हैं कि ये पार्टी है क्या। काकरोच जनता पार्टी एक तंज़िया सियासी तहरीक है जिसकी बुनियाद 16 मई 2026 ये रिसेंटली को अभिजीत दीपिके ने रखी। वो एक भारतीय समाजी और सियासी कारकुन हैं जो इससे पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हुए हैं। ये तहरीक क्यों शुरू हुई? 15 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ये नाम याद रखिएगा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी और मुआशरे पर एक बोझ और बर्डन करार दे दिया। इस बयान पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल आया। बहुत से नौजवान ने कहा कि अगर हमें काकरोच कहा जा रहा है तो हम इसी नाम से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इसी नाम को अपनी पहचान भी बना लेंगे। इसी सोच के तहत काकरोच जनता पार्टी वजूद में आई। सिर्फ 3 माह के अंदर इस तहरीक के तकरीबन 3.5 लाख ऑन रिकॉर्ड मेंबरशिप हो चुकी हुई है। फॉर्म्स भर के मेंबर्स बन चुके हुए हैं और सोशल मीडिया के इस वक्त इससे 2 करोड़ 20 मिलियन फॉलोअर जो हैं वो जा चुके हुए हैं। और आपको याद रखें कि ये सारी जेन जी और जेन अल्फा है। इसमें कोई बड़ा नाम, कोई सीनियर पार्टी लीडर, कोई बॉलीवुड का हीरो, कोई मॉलीवुड, कोई टॉलीवुड, सब फारग। ये पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन नौजवानों के मसाइल पर भरपूर आवाज़ उठा रही है। पार्टी किन मसाइल की बात कर रही है? ये बड़े सुनने वाली बातें हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, सरकारी इम्तहानात में बेज़ाब्तगियाँ और पर्चे लीक होने के बेदरपे वाक़यात, दौलत का चंद ताकतवर ख़ानदानों तक महदूद होना, अदालती निज़ाम में बदउनवानी के इल्ज़ामात, सियासत और इंतखाबात में शफाफियत की कमी। अच्छा, अब जो डिमांड है इनकी वो खुद प्रेडिक्ट कर रही है कि इस वक्त भारत में किस कदर बुरे हालात चल रहे हैं, कि इस वक्त पार्लियामान का क्या हाल है। चंद भी नहीं, 2 या 3 ख़ानदान हैं जिनके पास टोटल दौलत का मरकज़ उस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। और पार्टी के मुतालबात क्या हैं? बड़े डिफाइंड और बड़ी क्लैरिटी के साथ उनके मुतालबात हैं। पार्लियामेंट और कबीना में ख़वातीन को 50% नुमाइंदगी दी जाए, मीडिया को आज़ाद बनाया जाए और इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाई जाए और इसका कंट्रोल उन चंद ख़ानदानों जो अंबानी जैसे लोग हैं उनसे ले लिया जाए और उसको जेन्युइन आज़ाद मीडिया बनाया जाए। जो सियासतदान पार्टी तब्दील करें, इन्हें कई साल तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं, लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़। रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को सियासी ओहदे या मराहत न दी जाए। अगर किसी वोटर का नाम नाजायज़ तौर पर वोटर लिस्ट से निकाला जाए तो ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पार्टी के मौक़िफ़ है कि भारत में नौजवानों को रोज़गार, तालीम और इंसाफ जैसे बुनियादी मसाइल का सामना है और जब तक इन मसाइल का हल नहीं निकाला जाएगा, मुल्क हकीकी तरक्की नहीं कर सकेगा।
इस सिचुएशन के साथ अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नई दिल्ली में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लॉन्च हो चुकी हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल किया है। एहतजाज करने वाले नौजवान वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े, इम्तहानी निज़ाम में इस्लाहात और बेरोज़गारी के ख़ात्मे और शफाफ हुक्मरानी का मुतालबा कर रहे हैं। तहरीक से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जब तक इनके मुतालबा पर अमली इक़दामात और पेशरफ्त नहीं होगी, एहतजाज बंद नहीं होगा। आज की अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर यह है कि जो आपको याद होगा 4 साल पहले एक फार्मर्स की तहरीक भी पंजाब से उठी थी, जिसमें हमारे सिख भाई बेचारे जाके 100 दिन धरना दे के आए थे नई दिल्ली में, और उसके बाद उनके साथ बेईमाना सलूक करके उनको मुंतशिर कर दिया गया था। आज फार्मर तहरीक जो है उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया है, और काकरोच जनता पार्टी इस बात की अलामत बन चुकी हुई है कि जब नौजवान खुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं तो अब वो अपनी आवाज़ मुनज़्ज़म अंदाज में बुलंद करते हैं। ये तहरीक भारत के सियासी और समाजी निज़ाम के बारे में कई अहम सवालात उठा रही है, और जितनी भी जिनमें बेरोज़गारी, तालीम, इंसाफ और हुक्मरानी शामिल है, आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि अहम होगा कि आया भारतीय हुकूमत इन मुतालबात पर कोई मुअस्सर इक़दाम करती है या एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है। इस वक्त पूरे भारत की नज़रें दिल्ली और इस तहरीक की आइंदा पेशरफ्त पर मरकूज़ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हम हाज़िर होते रहेंगे। कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।